लोगों को तो समझ में आ गई कि संतोष सिंह गया तो हमारी सरकार गई। तेरी कांग्रेस के नेताओं को समझ में आया कि संतोष सिंह आया तुम्हारी सरकार आई है, लेकिन इसको कुछ दे देंगे तो ये तुम्हें कल को चैलेंज करेंगे। अरे भैया, मैंने किसी को चैलेंज नहीं, मैंने हमेशा लोगों की सेवा की। मैं अपने आप से सबको बड़ा मानता हूं, लोगों को मेरे से ऊपर है, बहुत सारे ऊपर है मेरे से, लेकिन धक्के से क्यों नहीं पता नहीं फेंक क्यों मार लेते हैं अंदर ही अंदर। पता नहीं चाहे बंसीलाल ने कुछ मेरे बारे में कह दिया था, इसी वजह से भय, लेकिन भय खाते। अब मैं क्या करूं, कैसे भय इनका दूर करूं। 2019 में काटी, बीजेपी को दे दी सीट, 2024 में काटी, बीजेपी को दे दी। इसका मतलब बीजेपी को कौन जिता रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता खुद जिता रहे हैं। कैसे विश्वास करेंगे लोगों पर? हम नहीं कर सकते विश्वास। मैं तो थक चुका हूं इनके पर विश्वास करते करते। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और जो उल्टा सीधा माल बैठा है उस माल की छुट्टी करनी पड़ेगी, तब जाके बात करें। हमें दो लड़ाइयां करनी पड़ेगी। एक, कांग्रेस से गंदगी को निकालने के लिए ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी पड़ेगी। जब तक ये गंदगी बैठे रहेगी, राम निवास, गोयल साहब, प्रोफेसर साहब, संपत सिंह, ये कटते रहेंगे, कटते रहेंगे, कटते रहेंगे। बचाव नहीं है। ऐसे लोगों को करारा जवाब देना पड़ेगा कि भैया अब तुम छोड़ दो, हमें कांग्रेस को अपने रैन पर छोड़ दो। आपने कुलदीप शर्मा जी का पढ़ा होगा वीडियो। अरे कुछ तो रैन करो, आज उन पदों को छोड़ दो। क्यों उन पदों में चिपके हुए हो? तुम लोगों ने नाश किया कांग्रेस का, तुम लोगों ने नाश किया है हरियाणा प्रदेश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, दुकानदारों का, बेरोजगारों का। तुम लोगों ने नाश किया है। काम तुम बड़े हो। आज जो राजनेता थे, मैं कहता हूं उनकी राजनीतिक हत्या की है इन लोगों ने। जो लोग राजनीतिक हत्या करें उन पर विश्वास कर सकते हैं? पहले तो ठीक टेक आती, पार्लियामेंट का टाइम कटी, वो कटी, और जवाब क्या आया? भाई परसेंटेज तो बराबर आई है। आपको शर्म नहीं आती है? कहते आपके 10 साल के बाद के राज के बाद आपकी क्या पोजीशन थी? 15 सीट आई कांग्रेस पार्टी 2014 में। 10 साल का राज हो गया था। और ये 10 साल के राज के बाद कितनी आई इनकी? 48। और फिर कहते हैं परसेंटेज बराबर आई। चाट लो उस परसेंटेज में, बना लो सरकार। किस चीज की परसेंटेज है? लोग चाहते थे, सरकार चाहते थे, लोग इन कष्टों से दूर होना चाहते थे। अभी वाईफाई का जिक्र कर रहे रामनिवास जी, आपने क्या? अरे भाई, वाईफाई से पहले बात नहीं मिलती। आजकल तो वाइफ की जरूरत है। बहुत से नौजवान बैठे हैं जिनको ये वादा करो कि आपकी वाइफ लेके हम आएंगे, अकेला वाईफाई से नहीं बढ़ेगी, और आगे वो ये भी करेंगे। किसकी वाईफाई रहेगी? इसका मतलब कौन आएगा? चोर उचक्के जो भी 2 पैसा कमा लेंगे वही आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारी बारी है कहां? कहते क्या है? सर्वे। अरे 2800 तुम्हारे एमएलए थे सीटिंग है, उनका कराया सर्वे? 15 आ रहे हैं, 15 आग मिच के दे दी। क्यों मारे? मारे हैं तो ठीक है। 30-30 हजार वोटों से पानी पी गए। कहा था सर्वे? बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं करा था, कहां था?
2700 लोगों की एप्लीकेशन गई थी, 2700 लोगों की, तो 20-20 हजार रुपए फीस के लिए थे। हारे हुए लोगों की एक कमेटी बना दी, अब तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट कैसे आएगा जी? रिजल्ट आएगा जिनके फॉर्म भराए उन्हें सबने बुला लो एक बार, उनकी सुनो, वो बताएंगे कि क्या कमी है। कुड़ते में गुड़ नहीं फूटता, सुनना पड़ेगा लोगों के बीच में आओ। मैं ये कहता हूं कोई 2 आदमी किसी गांव में या शहरों में तो अपने आप बता देंगे कि कांग्रेस का क्या हुआ। जन जन की आवाज है, जन जन की आवाज है। और यहां तो टिकट दे दी, लेकिन भाई चलनी मारी चाहिए। सीएम तो फलाना बन जाए और एमएलए ना बने। कोई एमएलए नहीं बनेगा, सीएम कैसे बनेगा? और साथ में क्या कहा, इतना जात बरादरी का नाच। आपको याद होगा आपके बरवाड़ा में पहले एक बहुत बड़ा जलसा किया था राहुल गांधी ने 2019 से पहले। मैंने क्या कहा, आजान क्रांति। मैंने उस टाइम खुल्लम खुल्ला कहा था, हालांकि बहुत लोग उससे नाराज भी हुए कि राम निवास को बरवाड़ा तक सीमित ना रखो। ये रामनिवास बैकवर्ड क्लासेस का प्रदेश स्तरीय नेता है, पार्टी के लिए सारी इस्तेमाल करो। सारे कर लिए और फिर क्या कह दिया, ये सीट तो भाई बैकवर्ड गए बन जाएगी। भाई एक जात से कोई जीत सकता है क्या? सभी जातियों को आपको साथ लेना पड़ेगा। अभी चौधरी देवलाल के जिक्र कर दिया था, अकेला यहां नहीं है, चीन में, चीन शहर से कुमार बरादरी के प्रोफेसर को लेके आना, इसका मतलब था सारे हरियाणा में बैकवर्ड क्लासेस का असर है। जेवर को लेके आना सरोंडा से, इसका मतलब था जेवर सब जगह प्रचार जाएगा। कोई बरादरी अपने अकेले वोटों से नहीं जीत सकती, वो बरादरी दूसरे को जिताने में मदद करेगी, लेकिन उसको भी तो दे दो एमएलए, तब बात बनेगी। आजाद चंद कंबोज सरसा से, शहर से, कंबो बरादरी से एमएलए बने थे, मंत्री बने थे। दिलूराम बाजीगर पहली बार बाजीगर को बनाया गया। पंडित जी भगवदयाल जी कहने से 10 टिकटें दी गई थी, पंडित जी चले गए, लेकिन 10 कैंडिडेट जो देवलाल ने खड़े रखे, बोले गुब्बारा है, हवा बन गई, और इसमें एक पिन मार दोगे तो ये गुब्बारा खत्म। बोला मेरा बनाया बना सिस्टम इसको ना बिगाड़। उस आदमी ने आखिरी तक ये सोचा मैं जोड़ता रहूं, घटाने के लिए नहीं। यहां भी ये कोशिश रही आखिर तक घटाऊं घटाऊं घटाऊं, ये सोच रही। और बीजेपी समझ गई थी। 1 तारीख को चुनाव होना था, आपको याद है ना, और 5 को कराया, इसलिए कराया कि ये घटेगी कांग्रेस आगे आगे, तो इनके कर्म ऐसे हैं, ये काम ऐसे करेंगे। और जब 10 तारीख को चुनाव होता है, ये जात पात का इतना जहर फैल रहा था, आखिर में जाके 17 आनी मुश्किल। अरे भाई आप इस तरह से नहीं चला सकते कि जात पात, हम तो कह रहे थे बीजेपी चला रही है, बीजेपी चला रही है, और चलाने शुरू कर दी कांग्रेस के नेताओं ने। क्या कहें उनको हम, किस बात की उनका हम स्वागत करें? हिम्मत तो करो लोगों के बीच में आने की। मैं कहता हूं रामनिवास ने हिम्मत की है, और पहला प्रोग्राम परवाड़ा में उन्होंने रखा है। मैं इनको बहुत बहुत छोटे भाई के नाते शाबाशी देता हूं, बधाई देता हूं। कहां आ रहे हैं?
कहीं नहीं जा रहे, कोई मीटिंग कोई सीटिंग सब बंद। तुम लोगों से डरते हैं? लोग जवाब मांगेंगे साहब, क्यों नहीं मांगेंगे? लोगों ने मेहनत करी है, कुर्बानियां की है, तकलीफ पाई है, परेशानियां उठाई है, जेलों में गए हैं, लाठियां खाई है, क्यों नहीं करेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहता हूं आपको, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को मारा है, राजनीतिक हत्याएं की है, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद और बाद में असेंबली चुनाव में टिकट के टाइम भी मारा और खड़े करके भी मारा। क्या दिया? बोले जी रामराज जीत जाएगा तो हमारा रहेगा नैना का, और फलाने वाला लोग दल खड़ी है, बस जीत जाएगी तो वह हमारी रहेगी। लो भाई, अरे भले आदमी हो, रामनिवास रहेगा नहीं यार, वो थारी रहेगी, इसलिए उसने वोट दे दो। सरेआम देखो, इन्होंने वीडियो दे दिए, ऑडियो दे दिए, पार्टी को क्या चाहिए? इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, ये फैक्ट फाइंडिंग खुद बैठा है, सारे फैक्ट सारे असलियत सामने रख दी, और सामने रखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। पता लगता है कि हाँ कांग्रेस पार्टी सीरियस है। जिस दिन उन्होंने वीडियो दी उसी दिन उस आदमी को पार्टी से डिसमिस कर देते। वे ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे जो लोग हमारी जड़ें काट रहे हैं केवल अपने औलाद के लिए। दूसरी पार्टी समझौता नहीं होने देना, केवल अपनी औलाद के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों को ना जीतने देना, कैंडिडेट को। एक तो सीमित हो गए, क्या मिला उसको? बहुत मिल गया भाई, खुद एमपी बन गया, और बेटा राजनीति का क्या कह डालने पता नहीं, वो एमएलए बन गया, और ये सारे हम बैठे जो एमएलए बनने को तैयारी में थे, हमारा कहीं कोई जगह। तो बहुत कुछ मिल गया, जिसको मिला क्यों नहीं? बहुत मिल गया। ऐसे आदमी को, गाजड़ किस्म के आदमी थे, उन आदमियों को इतना बड़ा मिल गया। अब गाल मिलो ना मिलो चाहिए, उसने तो अपना काम दिया कर, अब गाल करते जाओ। मैं यही तो कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, अब इन लोगों से जो है ना हमें सावधान है। एमएलए यहां जैसे रामलाल जी का किया, इसी तरह से उचाना में बोले यहां आजाद जीत जाएगा तो अपना, और यो विजेंद्र जीत जाएगा तो अपना। तो भाई तो आपके कहीं जीत जाएंगे, तीसरा फिर बीजेपी का जीतेगा 32 वोट से। अरे भाई सीएम तो आपको बनना है ना, तो एमएलए तो बनाओ। बिना एमएलए के सीएम आप बनोगे कैसे? बहुत जगह उदाहरण है मेरे पास, बहुत जगह उदाहरण है जहां आजादों की मदद करी। और अब क्या कहते हैं कि आजाद खड़े हो गए थे कांग्रेस के, तो खड़े किसने करे भाई? थारी तो मारी गई थी, थापियां मारा करते उनके, हमारे जैसे इग्नोर करना, उनके थापियां मारना। राजनीति कहां जा रही है समझ नहीं आ लगा, क्या हो रहा है राजनीति का? ऐसे लोगों में थापियां मार मार करते। बीजेपी ने आजाद उम्मीदवारों को पैसे ही मदद दे दी, और तुमने सीट ही दे दी बीजेपी को। तुमने पैसे मदद करी है, तुमने सीट दे दी, इससे फालतू क्या है? इसलिए मैं तो कहता हूं आपको कि रामनिवास जी आपके अगुआ हैं, हमारे छोटे भाई, सारे गुण हैं, शरीफ आदमी है, भला आदमी है, जानकार आदमी है, मिलनसार आदमी है, और लोगों के बीच में रहने वाला है, छत्तीस बिरादरी को जोड़ के रखने वाला है। इस आदमी को जो जात पात का लांछन लगाया था, सबसे पहले हमें वो मिटाना है, हमने जोड़ना है जो गुमराह हो गए थे। मैंने कई दिन टेलीफोन करा, बोले कल महाराज क्या बटेगा जी? वो थारा क्यों नहीं बटेगा भाई? बोले वो तो प्राणी जाति का होगा, महाराज कितने रहे को नहीं अड़ेगा। ले लो भाई तुम, फिर थारा बना लो, बना लिया ना। अब कौन जीत्या भाई? फलानी जाति का बन जाओ, तो अब कौन सी दूसरी जाति का बन गया? फलानी का है बना। इसका मतलब आपने बीजेपी का गेम तैयार करना था, कांग्रेस का बेड़ा करना।
इसलिए इनके साथ रहो, जो कहें ये उसी तरह का सहयोग करो, इनको पूरा विश्वास रखो, हम सारे इनके साथ हैं। ये करना चाहे कैसे लड़े, किसी तरह करे, हम कोई विश्वास नहीं करते कि आगे ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि जहां ये खड़े हो उनके साथ खड़े रहना और हम भी इनके साथ खड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।